बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे राम जी, ये जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ये करने योग्य जो परम पुरुषार्थ है, माने सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है और ये प्रयत्न करने से प्राप्त होगा। ऐसा निश्चय रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भव रोग को शांत कर देता है। इस सब से पार हो जाता है। ये जन्म और मरण रूपी जो परंपरा चल रही है, ये पुरुषार्थ से अपने ज्ञान से ही समाप्त होगी। और ज्ञान जानने को कहते हैं, और जानना जो है वो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानने का नाम ज्ञान है। वस्तु है कुछ और जानता है कुछ, इसका नाम अज्ञान है। तो विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। अब जो है वशिष्ठ जी कहते हैं, विविध युक्तियों द्वारा देव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन करते हैं। तो क्या अपना कर्म ही देव बन के और फल देता है। अपने कर्म से अलग कोई देव नाम का वस्तु नहीं है। अब जो है फल देने के लिए तो कोई निमित्त बनेगा, सामने आएगा, तभी जो है तुमको फल देगा। जैसे ध्रुव जी ने तपस्या किया और उसके तपस्या पूर्ण होने पर उसका कर्म भगवान के रूप में प्रकट हो गया, और जो चीज चाहिए वो उसने आशीर्वाद उसको जो है वरदान दे के पूर्ण कर दिया। ये सब चीज तोरे को चाहिए, सब मिल जाएगी, क्योंकि कर्म किया है तेने। तो कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं अपने दुश्मन हैं। करने योग्य कर्म को करते नहीं हैं और इसी मोह ममता में, मैं मेरे में, घर में बैठकर और गप सपों में अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे आलसी हैं और उनको बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है आगे जाके। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। न उनको धर्म से सुख मिलेगा, न अर्थ मिलेगा, न काम की पूर्ति होगी, न मुक्ति मिलेगी। बड़े बंधन में डाल दिया, अपने दुश्मन आप ही बन गए, कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। ये चार चीजें सबको चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये पुरुषार्थ से प्राप्त होती हैं। ये न किया तो अधर्म हो गया, बस धर्म ही तुम्हारे हाथ में। ये धर्म माने सत्य, सत्य माने सत्संग, सत्य का संग। अब ये न किया तो अनर्थ हो गया, चारे हो गए और चारे और चले जाएंगे। बड़ा पछताना पड़ेगा, बड़ा रोना पड़ेगा, बड़ा तड़पना पड़ेगा सब चीजों के लिए। भूख संग जाएगी, भोजन है नहीं, कैसे जीवन है चलाएंगे आगे। ये तो सब जीवन भोजन से चलेगा। भोजन एक नहीं है, चार पांच है, और पांचों ये भजन से मिलेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों भोजन भजन से ही मिलेंगे, बिना भजन के मिलने वाले नहीं हैं। धर्म से मिलेंगे। ये धर्म जो है जो चाहते हैं वो वस्तु देता है, स्वतंत्र करता है। अधर्म जो है तड़पाता है और बंधन में बांध देता है, पराधीन बना देता है।
अधर्म करो चाहे धर्म करो, तुम एक क्षण रहते नहीं है। सत्संग नहीं करेंगे और सत्संग करेंगे, गप सप मारेंगे दुनिया भरी के, और यही सब देश पर रूप रस गंध संसार के विषयों को देखेंगे, और ये सब अधोगति में डालने वाले हैं। यदि कर्म किए बिना तो एक क्षण रहेंगे नहीं। इसलिए बुद्धिमान और कर्मेंद्रियों द्वारा की जाने वाली चेष्टा पौरुष के रूप में है। ये जो है, जो भी चेष्टा कर रहे हैं वो सब पुरुषार्थ हो रहा है तुम्हारा, चाहे वो धर्म का करो चाहे अधर्म का करो, एक क्षण भी रहता नहीं है। कान से सुनेंगे, मुंह से बोलेंगे, आंख से देखेंगे, हाथ से छुएंगे, ये सब पुरुषार्थ बन के जमा हो रहे हैं। संसार की तरफ चल रहे हैं तो अधर्म हो रहा है सब, और परमात्मा की तरफ चल रहे हैं तो धर्म हो रहा है। तब जो है किस समय तुम्हारा जीवन जा रहा है, सुबह से शाम तक देख लो। क्या हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बस बिना सुमिरन भजन के सब विपत्ति जमा हो रही है। अब आप विपत्ति भोगेंगे, जब आप रोएंगे तड़पेंगे, जब मालूम पड़ेगा कोई बचाने वाला है नहीं, कोई देव बने के दुख देगा। तो अपना दुश्मन आप नहीं बनना चाहिए। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तुम्हारी जो चेष्टा हैं ये धर्म पूर्वक हैं अधर्म पूर्वक हैं, ये तुम्हारे अभीष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, सबकी प्राप्ति इनसे ही होगी, चेष्टाओं से। सब कर्म बन के रख रहे हैं। साक्षी चेतना में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है। अब चेतना ही तो देखेगा क्या विषय है ये, सब देश पर से रूप रस गंध को, जड़ थोड़े देखेगा कोई। अनुभूति होती है उसमें, और मन में वैसी चेष्टा होने लग जाती है। अब तुमने कैसे संस्कार भरे हैं और कैसी चेष्टा तुम्हारा देखेगा वो चेतन। तो वो चेतन जो है वह में जीव में है के और तुम्हारे बुद्धि में है के और विषयों की तरफ चलता है। तो प्रकाश तो आत्मा में ही है, दूसरे में तो है नहीं। चेतन तो वही है एक। वही चेतन जीव में चेतन मालूम पड़ता है, वही इंद्रिय में पड़ता है, वही विषय में पड़ता है सब में। परंतु सब जड़े हैं, वो चेतन हैं। चेतन एक ही है, दो चेतन होते नहीं है। तो मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है। अब तुम्हारे मन में कौन सा संकल्प है और वही व्यापार करेगा। मन के व्यापार, तुमने संकल्प किया चलो सत्संग में चलेंगे, ये शरीर चल के आ गया ना, तो मन में पहले आया सत्संग में जाना है, इसलिए शरीर उसी के अनुसार चल के यहाँ आ गया। शरीर चलता है, शरीर की क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि हो जाती है। अभी तुमने माथे लाके यहाँ बैठा दिया, ये तुम्हारा कर्म हो गया, ये कर्म का फल जमा हो गया, ये घंटा का जमा हो जाएगा। ये शुभ कर्म है और इससे जो है तुमको सुख मिलेगा आगे। इसका जो है कितना फल मिलेगा आगे जाके, ब्रह्मलोक जाएगा ज्ञान नहीं हुआ तो वहां तो एक घंटा जो है कितने सालों के बराबर होता है। एक घंटा का फल कितने दिन तक भोगेंगे वहां, और नहीं गए तो इस एक घंटा का फल कितने नरकों में भोगेंगे, कितने साल तक। वहां के साल बड़े लंबे चौड़े होते हैं, यहाँ का एक घंटा वहां के कई सालों के बराबर है। जैसे यहाँ का जो है एक साल और पितरों की एक दिन होता है, एक दिन होता है। इसलिए पितरों को क्वार के महीना में जो देते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, एक दिन में एक दिन भोजन चाहिए, तो उनका एक दिन होता है और यहाँ एक साल बीत जाती है। पर ब्रह्मलोक में तो एक क्षण का, यहाँ का एक क्षण और माँ की जो है एक क्षण और यहाँ की एक साल, माँ का भोग मिलते हैं। लोकों में जहाँ जहाँ जैसी जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ वैसे पौरुष के उपयोग से तदनुरूप लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि हो जाती है। अब कैसा संग किया तुमने, संतों का किया कि संसारियों का किया, ऐसे फल की सिद्धि जमा हो जाएगी तो वही प्राप्त होगा। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं। उन्होंने पढ़े लिखे विद्वता और ये सब जाना, तब तो गुरु हैं वे। तो पुरुषार्थ किया कि नहीं, बिना पुरुषार्थ के गुरु थोड़े बन गए। और
पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने हैं, उस पद को प्राप्त कर लिया। ये पुरुषार्थ किया। अब पुरुषार्थ न करते तो ये गुरु बनते वहां जाके देवताओं के और असुरों के सबके श्रेष्ठ पदवी पर बैठ गए। तो ये पुरुषार्थ नहीं बैठा रहे कि वहां ईश्वर ने बैठा रहे किसी ने, वो कर्म ही तो उस गद्दी पर बैठा दिया जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव और आश्रय अधिपति थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे। ऐसे पुरुष भी अपने दोषयुक्त पौरुष पापाचरण से ही नरकों की अतिथि बन जाते हैं। अब पहले जन्म के पुण्य से बड़े भारी लंकेश बन गए, पर वह लंकेश बन के पापाचरण करके नरकों में अतिथि बन गए, वहां जाके अपने दुख भोगेंगे। ऐसा नहीं है संपत्ति जो मिल जाए तो जो है पुण्य धर्म पे ही चले, पाप भी करने लग जाता है और पाप करके और उसमें नरकों में चला जाता है। ऐसे महान वैभवशाली भी नरकों में चले गए, पुरुषार्थ से ही गए। पाप भी तो पुरुष का अर्थ ही है, कर्म है। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, दोनों भोगने पड़ेंगे। वे उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गए। तमाम ये शास्त्रों में आते हैं, कहां से कहां गिर गए। देवता जो है वे आकर यहाँ असुर बन जाते हैं, श्राप के कारण श्राप लग जाता है। सहस्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों में पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांग कर कल्याण के मार्ग अग्रसर हो जाते हैं। जो बड़े दुखी हैं और वे भी जो है अच्छे काम पे मार्ग पर चल के और जो है कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीन से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। जो है शास्त्रों के, चूंकि शास्त्र प्रमाण है हमारे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र बतलाएंगे और उनको गुरु समझाएंगे, उनका उपदेश होगा और फिर अपने प्रयत्न करना पड़ेगा। ये तीन बातें हैं। ये तो बताते हैं, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। इधर जाएंगे सिंहासन, इधर जाएंगे खड्डा, तुम खड्डा में पड़ो चाहे सिंहासन में बैठो, ये तुम्हारा प्रयत्न है, जैसा करेंगे ऐसा फल मिल जाएगा। इसलिए इन तीनों ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्म से लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्म में ही लगाए। ये जो है बुद्धिमान जो है वे अपने विवेक द्वारा के हम किधर चल रहे हैं, हमारा जो है ये किधर गति हो रही है, संसार की तरफ है कि परमार्थ की तरफ है, असत की तरफ है या सत की तरफ है, ये विवेक करना चाहिए। सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं विचार करना चाहिए। और जिस समय जीवन जा रहा है उस समय ज्यादा कमा रहे हैं कि जो है उसी में अपने को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इसके साथ में भजन करना है। भजन कितना किया दिन में 24 घंटा में, और संसार में मन कितनी देर घूमा, ये विचार करो। शाम को सोते समय आज कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना भजन किया। जो भजन किया संपत्ति जमा वही है, नहीं सब दुख ही दुख जमा हुए, बर्बाद कर दिया अपने। वो दरिद्री बन के जाएगा क्योंकि कर्म नहीं किया। यज्ञ दान तप तीन का ही नाम कर्म था और ये किया नहीं, अपना करे थोड़े मिलेगा वहां, तो उसी का नाम तो दरिद्रता है। दरिद्री बन के जाएगा। दरिद्री नहीं, दरिद्र सम दुख जगमाई। तो सबसे बड़ा दुख तो दरिद्रता है। जो चाहता है वो चीज मिलती नहीं, तड़पता है उसके लिए, तो दुखी रहता है। भूख लगी रही है और भोजन है नहीं तो कितना तड़पेगा। ये तो मिल रहा है। देखो जो भूख में अन्न की जो है महत्व मालूम पड़ता है। दरिद्र एक पैसा कितना कीमती बनता है। ये तो अनाप शनाप पड़ा है, इसलिए इसे क्या महत्व नहीं समझता है। भूख में भोजन का महत्व है। एक रोटी जो है कितनी भारी अच्छी और कितना भारी तड़पता है, वो बड़ी कीमती बन जाती है। पर भूख नहीं है तो वो ये अच्छा नहीं लगता है, उसका महत्व नहीं समझता है। यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। हे राम जी, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है,
उत्कृष्ट है तथा जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसी यत्न पूर्वक आचरण करो, उसको प्राप्त करो। ये सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, अगमा पाइनो अनित्यम, इसके लिए जीवन मत लगाओ। ये तो तुम न लगाएंगे तो भी प्राप्त होगा, क्योंकि रहना तो इसी में पड़ेगा। ये तो सब भोगने पड़ेंगे, यहाँ आए ही भोग के लिए, न चाहेंगे तो भी भोगने पड़ेंगे। पर इस समय रहकर उसके लिए आचरण करो, जो सत्य वस्तु है उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए उसके लिए यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पौरुष से ही, अपने पुरुषार्थ से ही अवेष्ट वस्तु की सिद्धि होती है, वही देखी गई है। पौरुष से ही बुद्धिमानों को कल्याण मार्ग में गति होती है। अपने पुरुषार्थ से ही कल्याण मार्ग में चलेगा, बिना उसके थोड़े चलेगा, और चलेगा जब जब समझेगा सुनेगा, इसलिए विचार करेगा। देवतो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। ये देव का ईश्वर का जो कहते हैं, वे जो है संसार सागर में डूबे हुए को समझाने के लिए देवता बताते हैं। देवता कोई अपने कर्म से अलग नहीं है, कोई अपना कर्म ही देवता बनता है। अब यहाँ राजा बना है तो राजा की जो है सब कैसे शासन चलाना है, कैसे लोगों को कैसा दंड देना है, तो ये अब चोरी करेगा भाई जेल में जाना ही पड़ेगा। तो वो राजा अपने कर्म से बनाएगा नहीं, और अपना कर्म जो जेल में ले गया, और वो थानेदार पकड़ने आएगा जब ही तो जेल में जाएगा वो ऐसा कर्म करके। तो वो राजा बन गया, ऐसे ही यहाँ देवता बन गए, ईश्वर बन गए, तो अपना ही कर्म है, वही तो शासन करेगा, उसी के द्वारा तो फल पाएगा। और ये सब किससे बने हैं सब? अब वो राजा और थानेदार शुभ कर्म करने वाले को थोड़े जेल में डालेंगे, उसी को डालेंगे जो बुरा कर्म कर रहा है। तो उसका कर्म ही तो वहाँ थानेदार बन के आ गया कि नहीं, उसके पास में ले जाएगा वहाँ और उसमें डालेगा। और ये नेम है राजा का, जैसे इस लोक में प्रधानमंत्री है वो राजा बोला जाता है, और उसी के शासन में सब देश चल रहा है कि नहीं पूरा है। तो उसका ऐसा कर्म करो, ये धर्म है, ये अधर्म है, अधर्मियों को जेल में डालो और सत्कर्म करने वाले को पुरस्कार दो। तो ये सब जो है उनको उन्नति करके ऊपर उठाते हैं, उनको नीचे डालते हैं वहां से बुरे कर्म से। तो ये नियम सब ईश्वर ने बनाए हैं, तो ये शास्त्र ने बनाए हैं, कर्म के अनुसार सब नियम है कि नहीं जी? वे नियम ईश्वर बन जाते हैं, वे देवता बन जाते हैं, वे यहाँ राजा बन जाते हैं, वे फौज बनती है, और वे तुम्हारे आके पकड़ के सुख दुख देते हैं। अपने कर्म तो हो गए, सब अपने कर्म से सब बना है। तो ये तो उनको समझाने के लिए दुर्बल चित्त वाले को ये समझाते हैं, वही देवता है, ईश्वर है, उससे डरो और अच्छे मार्ग पर चलो। उनके ईश्वर के बिना भय होगा नहीं, इसलिए जो है उसके भय से काम इस मार्ग पर चलेंगे। लोक में प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता है, देखा जाता है। तो ये प्रत्यक्ष देखते हैं, कहाँ से भजन करके कहाँ पहुंच गए, अच्छे कर्म करके कहाँ पहुंच गए, और जिन्होंने अच्छे कर्म करे उनको जो है स्वतंत्रता मिली, और किसी प्रकार का भय और दुख नहीं रहे उनके पास में है। तो ये द्रवलोक की प्राप्ति, चाहे जो है राजा बने, ये सब कथा आती है नहीं, उन्हें अच्छे कर्म करे सब तो पदवी पे प्राप्त हुए भी, बुरा कर्म करते तो सब छोड़ छोड़ के नरक में जाते हैं नहीं, अब ये स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो ये देखने में आता है सब। पुरुष अपने पुरुष अर्थ से ही देशांतर में जाता है, और उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पुरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास ही पार हो जाते हैं। ऐसे संकटों से अपने आप ही पार हो जाते हैं, जिनका पार पाना अत्यंत कठिन होता है। यह जो व्यर्थ देव की कल्पना की जा गई है, उसके भरोसे वे संकटों से पार नहीं होते। अब देवता थोड़े ही तुमको संकटों से पार करेगा बिना कर्म के। हाथ जोड़ेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, ज्यादा भजन करेंगे, तब वो पुण्य बढ़ेगा, जब पुण्य ही तुम्हारे संकट से पार करेगा। तो ये देवता हाथ जोड़ने से थोड़े कर देगा माँ। तो दुख आए वे पाप से आए, उससे ज्यादा पुण्य करेंगे तब जो है पुण्य से है सुख पाएंगे, पाप से दुख पा रहे हैं। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है।
इस जगत में चुपचाप बैठे रहने के वाले किसी भी मनुष्य को अवेष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्री राम शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए पुरुष का स्व अर्थ क्या है? पुरुष स्वार्थ सबको सुख पाना है। सुख के लिए कर्म करते हैं, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, सब सुख की लक्ष्य है। वहां सुख मिलेगा हमको इससे, तो वो चाहे पाप से मिले चाहे पुण्य से मिले, स्व अर्थ है सुख पाना। परंतु पाप से तो जो है क्षण भर के लिए सुख पाएगा, पर उसका परिणाम बदल जाएगा, दुख होगा, भोगना पड़ेगा। और पुण्य करने में पहले दुख उठाना पड़ेगा, परंतु परिणाम बदल के बड़ा लंबा सुख बन जाएगा। इसलिए कुछ भी करो उसके फल तो भोगने पड़ेंगे। इसलिए अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ, अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अवेष्ट वस्तु को प्राप्त करने के वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाना है, उसी को विद्वान पौरुष कहते हैं, माने पुरुषार्थ कहते हैं। उस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उसी कर्म से जो चाहते हैं वो चीज प्राप्त होती है। तुम्हारी कल्पनाएं तो कल्प वृक्ष है, जाए पाप की कल्पनाएं तो दुख देगी और पुण्य की कल्पनाएं तो सुख देगी। वही कल्प वृक्ष बन जाती है, वही चिंतामणि है, कोई और नहीं है। कैसे चिंतन चल रहे हैं तुम्हारे, और कैसे जो है उनके फल चिंतन के कैसा चाहते हैं और कैसी कल्पना है, उसके अनुसार भी सब फल बन के रख जाते हैं, भी प्राप्त होंगे। अपने पौरुष द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना तथा दूसरे अंगों द्वारा तदनुकूल व्यापार से प्रवृत्त होना, यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है। तुम संकल्प करेंगे कि ऐसा करना है, वहां जाना है, जो ही पैर चलेगा, कान से सुनना है, जो ही कान सुनेगा। तुम्हारा सब इंद्रियां इसको पकड़ के यहाँ रखना है, इसको मां करना है, तो ये पहले संकल्प होंगे, पुरुषार्थ होंगे, तब ये इंद्रियां काम करेंगी, सब शरीर काम करेगा। तो वही जो है तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाता है। वो चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, देव से नहीं। कोई ईश्वर आके थोड़ा ही तो हाथ पकड़ के और कुछ शरीर पकड़ के यहाँ लाता है, सब तुम ही लाते हैं। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ संकल्प ये सब कुछ कराता है। अनर्थ की प्राप्ति करने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर होता है, उससे विद्वानों ने पागलों की सी चेष्टा बताई है, जो शास्त्र से विरुद्ध चलते हैं और अपने मनमानी करते हैं। एक शास्त्रमानी होती है, एक मनमानी होती है। तो मन की बात मानते हैं कि शास्त्र की मानते हैं, ये पहले विचार करो। ये मन जो कह रहा है हमको अधोगति में डालने के लिए ऐसा प्रेरणा कर रहा है कि ये शास्त्र अनुकूल है कि ये शास्त्र से विरुद्ध है, तो ऐसा विचार करेंगे तो उससे जो है, चूंकि ये बुद्धि जो है ये मन की बात मान लेती है, तब ये इसमें जाती है संसार की तरफ। चूंकि इसको तो सब जो है यही में सुख दुख देखे मन ने, अब वो परमार्थ तो देखा ही नहीं, इसलिए इसी की प्रेरणा करता है, तो इसी की बात मान लेता है। इसलिए जो है इस मन को मन से ही समझाना है, बुद्धि से समझाना है। बुद्धि श्रेष्ठ है मन से, मन संकल्प करेगा और बुद्धि उसका निश्चय करती है। अब मन के अधीन हो रही है, अब भोग विलासों में जो है वो हो रही है, तब तो मन की बात मानेगी। और जब विचार पूर्वक होगा कि इसका परिणाम तो बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा, और भोगना तो मेरे को ही पड़ेगा, चूंकि ये कर्म करता है मन और भोगती है बुद्धि। इसलिए भोग बुद्धि ज्ञान में होते हैं और मन तो कर्म करने की मशीन है। ये तो जो है जैसे हाथ है, तो हाथ से तुम कलम लेकर और लिखते हैं, तो कलम थोड़ी भोगेगी, उसका जो है लिखेगी, और हाथ थोड़े लिखेगा। तुम्हारी बुद्धि होगी तभी तो लिखेंगे, ये बात लिखनी है। तो ये कलम की जगह पे तुम्हारी इंद्रियां है और हाथ की जगह पे तुम्हारा जो है कलम पकड़ रखी है, ये मन है, और तुम जो लिख रहे हैं वो बुद्धि है। ये सब साधन है तुम्हारे कर्म करने के। तो साधन कर्म, और कर्म का करता है बुद्धि, और कर्म है या मन में और इंद्रिय में और शरीर में, ये सब। इसलिए इनको थोड़ा ही भोगना है, भोगना तो तुमको पड़ेगा।
इसलिए तुम्हारे हित में चला रहे हैं ये कि अनहित में चला रहे हैं, ये विचार तुमको करना है। क्योंकि तुम्हारे अंदर बड़ा ही ज्ञान है, तो ये हित है न हित पर पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। ये शास्त्र के अनुसार अपने को चलाना है, मन की बात मान के संसार में नहीं दौड़ाना है। बहुत मान लिया इसकी बात और धोखा के सिवाय कुछ नहीं मिला। अब शास्त्र की बात मान के देख लियो, जो गई वो तो जाने दो और जो रही है उसको संभाल लियो। उससे कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होता जब मनमानी करते हैं, तो अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि संचालन होता है वही जिसका धर्म है। उस क्रिया से, सत्संग से और सतशास्त्र के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है वही परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। इधर से हटा के और सत्संग द्वारा, शास्त्रों द्वारा और अपनी ये अभ्यास से इसको इधर लगाता है, वही परम पुरुषार्थ है, वही तुमको सुख देगा। विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, जो वही आत्म उद्धार है। आत्मा माने अपने कल्याण के मार्ग पे चलते हैं। तो ये अपनी समता में बुद्धि को रखना है, विषमता में नहीं दौड़ाना है। ये संसार के विषय विषम है सब, वो मिल जाए वो मिल जाए, अलग अलग दौड़ रहा है। और ईश्वर एक है, एक में समता आती है, अनेक में विषमता आती है। तो विषमता से अनेक से हटा के एक में लगाना है। और विषम में ये तो कर्म, तुम्हारे तो कर्म तो थोड़े से ही है, बस खाना और बनाना, बस जो है कमाना, और उसके साथ में जो है जो चेष्टा चलती है वे कर्म बन के धरते हैं, जमा होते हैं, दोनों काम हो रहे हैं तुम्हारे। सुख दुख भी भोगते हैं और उसके साथ में तुम जो है परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं कि संसार सुख दुख का कर रहे हैं, ये देख लियो तुम, तो वो तुम्हारा कर्म बनता है। अब दुख सुख भोग हो रहे हैं तुम्हारी प्रारब्ध से, और ये स्मरण चल रहा है, पुरुषार्थ है तुम्हारा। दोनों काम एक साथ चलते हैं इसमें, मनुष्य में, दूसरे में एक ही चलता है बस सुख तो कोई भोगेगा, उसको भजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जानता ही नहीं है और ना उसमें कर्म बनता है, भोग ही है। ये तो मनुष्य में ही कर्म है, और ये मनुष्य शरीर ये भोगों के लिए थोड़े मिला है। ये भोगों के साथ में तुमको जो है पुरुषार्थ आगे के लिए सुख कमाना है, और सुख दुख भोग के समाप्त करने हैं ये। इसलिए जैसा कमाएंगे ऐसा खाएंगे आगे जाके। समता रूप परमानंद से पूर्ण अपने परम प्राप्य अर्थ परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज्ञान से प्राप्ति होगी, जानते नहीं है तो यहाँ अज्ञान से इस समय अंधकूप में पड़े हैं, ज्ञान से निकल जाएंगे। तुम अंधकूप में पड़े हैं तब भी अंधकूप में नहीं है, अपने मान रहे हैं ये तो सब, क्योंकि अज्ञान ने तुमको यहाँ डाल दिया। उनसे निकलना चाहिए। अब ये साधन है शास्त्र के स्वाध्याय, शास्त्र का जो ये स्वाध्याय सत्संग है, और सत्संग आदि जैसे सत्कर्म में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग रूपी गुण विकसित होते हैं। तुम्हारी बुद्धि जो है तीव्र बनेगी, शुद्ध बनेगी शास्त्रों का अध्ययन करने से, और सत्संग से तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी, बुद्धि मान लेगी उसको। इसलिए पहले अपने आप पढ़ने हैं शास्त्र, और फिर सत्संग में भी बात सुननी है, तब बैठेंगी बुद्धि में। अपने आप पढ़ने से नहीं बैठती है वे, तो कुछ का कुछ अर्थ लगाएगा उनकी। इसलिए तो विद्वान के लिए ये जो है गुरु सतगुरु मिलते हैं, तब उनकी जो है ये सब संशय जाते हैं। तब प्रसाद सब संशय गए, राम कृपा तब दर्शन भयो। तो ये सब जितने भी संशय हैं वे तभी जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कुछ और मन कहता है कुछ। इसलिए ये जो है विपरीत दिखता है।
ये सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है, क्योंकि अग्र बुद्धि और तीव्र बुद्धि होती है। तीव्र माने सूक्ष्म को पकड़ने वाली, ये बुद्धि तो स्थूल नाम रूप को पकड़ती है। तो ये तो सब नाम रूप मिथ्या है, उसमें असत है सब। तो सत के आश्रय असत को मिथ्या कहते हैं। तो सत दिखता नहीं, असत ही सत दिखता है। तो ये तो बुद्धि सब पशु को भी है, इस बुद्धि को बुद्धि नहीं। ददामी बुद्धि, भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको बुद्धि योग देता हूँ, और उस बुद्धि से वो जो है इस मार्ग पे चल के अपने स्वरूप को जान लेता है? तो उसमें वो उस तत्व को पकड़ने की योग्यता आ जाती है बुद्धि में। इसलिए उसका सूक्ष्म, चूंकि वो ऐसा सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आता है बुद्धि की में। इसलिए चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक हो जाते हैं, पोषक होते हैं। इसलिए देखो ये कह रहे हैं बाल्य अवस्था से ही पूर्ण अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। एक जामनगर में था ऐसा बच्चा, पार्थ है, अपने दादा के साथ आता है, इतना विद्वान बन गया, वो बड़े बड़े विद्वानों को नहीं बोलने देता है। बच्चापन से ही सत्संग में आता था उसके दादा के साथ में, और जो है सत्संग रोज सुनता था, और बुद्धि विकसित हुई भी, संस्कार सब निकल के और इतने विद्वान बन गया है। तो बच्चापन से ही लग जाना चाहिए इसमें, क्योंकि ये तो मिलाई इसी के लिए है ये मनुष्य शरीर। और अब उसका इस लोक में भी कल्याण होगा, परलोक बन जाएगा और सबरे कुल तार देगा। ये तो लगाते नहीं बच्चों को, इसे मार्ग पे लाते नहीं है, तो डरते हैं कि बाबा जी ने बन जाए और हमारे काम का नहीं रहेगा, तमाम दुनिया भरी की वे करेंगे। नहीं, पहले गुरु के पास जा जाके और शास्त्र की वेद की बात पढ़ते थे तो उनको गृहस्थ में कोई दुख नहीं होता था। आजकल कितने तड़फते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं ये गृहस्थ तो बड़ा भारी दुख देने वाला है ये। इसलिए उस समय पड़ जाते हैं, ये शास्त्र का ज्ञान है नहीं तो अज्ञान है नहीं, ना पशु ही बन जाते हैं, फिर कहाँ मनुष्य रहता है उनमें। इसलिए बालावस्था से लग जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। क्योंकि ये बात जो है समझ में नहीं आती है। हे राम, वह अपने आपे से भिन्न नहीं है, वो परमात्मा ब्रह्म या ईश्वर कुछ भी क्यों, वो अपना आपा ही है, उससे अलग नहीं है कोई। क्योंकि प्रत्यक्ष में और परोक्ष में विरोध होता है, विचार की जरूरत है। इसलिए प्रत्यक्ष कुछ भी दिखता है और जो है परोक्ष कुछ होता है। अब सूर्य आपको कितना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा है, और या परोक्ष में कितना बड़ा है, या पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और आंख कह रही है इतना बड़ा है। तो प्रत्यक्ष कितना बड़ा बता रही है सूर्य को, और शास्त्र के द्वारा कितना बड़ा है ये। तो ये मन की और बुद्धि की, इंद्रियों की देखी हुई वस्तु को सत्य मानता है। तो ये सत्य थोड़ा ही है, ये इतना बड़ा सूर्य थोड़ा ही है। तो मैंने इतना बड़ा मान लिया, कहीं भी जाएंगे वहीं सूर्य दिखेगा, ये बड़ा है तब तो वहां दिखेगा। हरिद्वार दिख जाए तो तुमको जो है ये दतिया दिखेगी वहां से, पर सूर्य दिखेगा कि नहीं वहां? तब वो दतिया में और हरिद्वार में सब जगह तब दिखेगा कि माँ नहीं है तब दिखेगा? कहीं छोर पर पहुंच जाओ पृथ्वी के, माँ भी सूर्य है, कहीं भी चले जाओ वहीं सूर्य दिखेगा। तो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, और किसी भी लोक में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ वहीं सूर्य दिखेगा कि नहीं? तो पृथ्वी से बड़ा है तब तो सब जगह रहता है ये। इतना बड़ा होता है तो ये कहाँ दिखता है ये? सब तारे भी कितने कितने बड़े हैं, सब जगह तारे दिखेंगे और सब जगह सूर्य दिखेगा, चंद्रमा दिखेगा। तो ये बड़े हैं, इनसे पृथ्वी तो सबसे छोटा ही ग्रह है, इससे बड़े बड़े ग्रह हैं ये सब लोक हैं, सब सूर्य हैं। इनका प्रकाश जो है ऊपर अब तारे के रूप में दिखता है, वो भी सब सूर्य हैं, कोटि कोटि सूर्य हैं एक एक ब्रह्मांड में। हाँ, ये सब शास्त्रों के अनुसार है। तो ये प्रत्यक्ष में, अब प्रत्यक्ष देखी वस्तु को सत्य मानेंगे तो सब अज्ञान ही तो है। ये आंख ने बता दिया इतना बड़ा सूर्य है, वैसे है, उसको मान लिया तुमने। तो आंख का बताया हुआ जो है वो कोई सत्य थोड़ा ही होता है, सब मिथ्या ही है। इसलिए इसमें दूरी कारण है, कितना दूर है वो इसलिए छोटा लगता है।
हवाई जहाज में 4 से 5 से 1000 आदमी बैठे हैं और चिड़िया के बराबर दिख रहा है उड़ता हुआ। तो चिड़िया के बराबर में 1000 आदमी बैठ जाएंगे? बस से भी कितना बड़ा है और दिख रहा कितना बड़ा, तो दूरी है, वहां दृष्टि नहीं जाती है, इसलिए छोटा मालूम पड़ता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष में छोटा दिखता है सूर्य, प्रमाण से कितना बड़ा है? 1,00,000 गुना 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। इसी प्रकार आत्मा में उपाधि कारण है, तुमको ये परिच्छिन्न दिखा रही है शरीर के बराबर है। तो शरीर के बराबर है, तुमको जो है वृत्ति शरीराकार बन रही है, इतना बड़ा हूं मैं, बस इधर से कटा पिटा सबसे। तो ये उपाधि तुमको जो है कहां डाल दिया है उपाधि ने, और जो है ये अपरिच्छिन्न होने पर परिच्छिन्न बना दिया, काट दिया। इसलिए जो है कटता है नहीं, पर काटा हुआ सा मालूम पड़ रहा है। तो देश काल वस्तु सब में कल्पित है, वो किसी से कटता थोड़ा ही है। तो देश से परिच्छेद से रहता है, काल के परिच्छेद से रहता है, वस्तु के परिच्छेद से रहता है, और ये तो सब देश में काल में कटे पड़े हैं सब। तो ये जो है देश में कट गया, ये शरीर काल में कट गया, वस्तु से कट गया, तो ये कटा पिटा दिख रहा है ये सब। इसलिए उपाधि इसमें जो है कारण है। आत्मा को कहाँ खड्डा में डाल दिया, परिच्छिन्न बना के जड़ बना दिया और मरने वाला नाशवान कर दिया। इसलिए विचार की आवश्यकता है। संसार में सत्ता है, सतह हो, चेतन हो, आनंद हो, सब वस्तु परिच्छेद है। ये सब सत्य दिख रहे हैं, ये माया के सत्य है, घड़ी सत्य है, पुस्तक सत्य है, ये परिच्छेद हो रहे हैं नहीं वस्तु से, सबके परिच्छेद हो रहे हैं। तुम्हारा देश कट रहा है, हरिद्वार देश अलग है, यहाँ दतिया अलग है, तो ये देश कट गया, ये वस्तु से वस्तु कट गई। और तुम्हारे जो है ये आनंद से आनंद कट जाता है, तो सत कट गया, चेतन कट गया, आनंद कट गया, तो देश कट गया। ये सब कट कट के दिख रहे हैं कि नहीं सब। इसलिए जो है ये परिच्छेद सब बाधित हैं उसमें। इसलिए सत्ता को परमार्थ कहते हैं। जो अबाधित सत्ता है उसको पहचानो। ये बाधित सत्ता है सब, 3 सत्ता होती हैं जो है, एक प्रतिभाषिक, एक व्यवहारिक, एक परमार्थ। तो ये सब जो है उस परमार्थ में ये सब अध्यस्त हैं, अध्यस्त हैं। उसी के ज्ञान से सबका बाध होता है। परमार्थ को जान लेंगे तो ये सब प्रतिभाषिक बन जाती हैं। व्यवहार भी प्रतिभाषिक है, प्रतीति है। जैसे नीलिमा की प्रतीति है आकाश में, ऐसे ही ये प्रतीति है सब संसार की सत की। सत से जीव, चित्त से ज्ञान और आनंद से सुख अभिव्यक्त होते हैं। सत से तो जीव बना है ये, चुका है। इसलिए तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी ईश्वर है, अविनाशी जीव है। तो सत है तो इसका नाश नहीं होता है। और ये असत से 5 भूतों के टुकड़ा ये जो है शरीर बना है, इसलिए इसका नाश होता है। तो ये शरीर अनित्य बोला जाता है, जीव नित्य बोला जाता है, आत्मा सत्य बोला जाता है। अब तुम ये अब आप नित्य को सत्य मानते हैं और या अनित्य को असत्य मानते हैं, शरीर को नाशवान मानते हैं और ईश्वर को अविनाशी मानते हैं, सत्य मानते हैं। तो ईश्वर जब तक रहेगा, जब तक जीव रहेगा, जब तक ईश्वर रहेगा, तो ईश्वर के बराबर जीव की आयु है। जीव को मरता नहीं है। और ये बदल रहे हैं, ये न कोई जो है ये भी 5 भूत कहाँ मरते हैं, ये भी बदल जाते हैं। इसलिए जो है नाम जप मन थिर करो, यही बात है सारा। काय को पड़े पड़े मरो, कोटिन ज्ञान असारा। ये करोड़ों ज्ञान जो है असार है सब, जो विषय को लेकर ही ज्ञान होता है। बस भगवान का नाम जप, मन को स्थिर करो। ये मन ही दुख दे रहा है, बस नानात्व में दौड़ा रहा है, भगा रहा है, कहीं शांति से बैठने नहीं देता है। इसलिए जो है इसको स्थिर करने का नाम है। भगवान का नाम पकड़ेंगे तो स्थिर होगा ये। निज सुख बिना मन होए के थीरा, परसकी होए विहीन समीरा। ये जो है बिना निज सुख में नहीं पहुंचेगा जब तक याकू जो है सुख कहीं मिलेगा ही नहीं। सब जगह दुख ही मिलते हैं, इसलिए दौड़ता है। निज सुख है का आत्मा, आत्मा के स्पंदन को मन कहते हैं। जैसे तुम अगरबत्ती रात में जलाओ तो वहां चक्र वक्र बनते हैं हिलाने से, ऐसे ही तुम्हारे चेतन में जो स्पंदन आया है वही संकल्प बन के मन बोला जाता है।
जैसे वो हिल रही है अगरबत्ती तब भी वो प्रकाश जो है वो चक्र वक्र नहीं बना है, वो मालूम पड़ रहा है उसका। ऐसे ही तुम्हारा ये मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो आत्मा के स्पंदन है, चंचलता को मन कहते हैं, और स्थिर हो गया तो आत्मा है। अब प्रकाश स्वरूप है, वही प्रकाश मन बन के संकल्प बन के विषय के रूप में बदल के दिखता है। वही प्रकाश चक्र वक्र बन के दिख रहा है कि नहीं, जो हिलाने से। अगरबत्ती जला के देखना रात के अंधेरे में लाइट बंद करके कैसे चक्र वक्र बनते हैं उसमें। अब ये कोई तत्व नहीं है, वे हिलने से मालूम पड़ रहे हैं, और वो हिल रहा है चक्र वक्र है तब भी वो प्रकाश इतना ही बड़ा है जितना बाकी मुख पे है, वो कोई लंबा चौड़ा नहीं हुआ। ऐसे ही तुम्हारा ये मन संकल्प दुखी हो रहा है तब भी आत्मा स्थिर है, और उसमें कोई ये दुख सुख है ही नहीं आत्मा में, तुम्हारे स्वरूप में। ये तो नीचे उतर के उसमें जानकारी के बिना और उनको सत्य मान लेते हैं। जैसे चक्र वक्र तुमने सत्य मान लिए वहां, ऐसे ही या मन को सत्य मानते हैं, मन के विषय को सत्य मानते हैं, और उस समय पढ़ के बड़े दुखी सुखी होते हैं, क्योंकि मन के विषय कोई सुख देगा कोई दुख देगा। इसलिए उस समय पढ़ के अपना जीवन ये एक क्षण के लिए भी शांति को सुख को प्राप्त नहीं होता है, दुख ही दुख में दौड़ रहा है। इसलिए तीन सत्ता है, विषय विषयी व्यवहारिक है। ये जो है विषय और विषयी तुम्हारा भोजन और खाने वाला ये व्यवहार में है, और इनका संबंध जो है वो प्रतिभाषिक है। प्रतिभाषिक है क्योंकि वो कोई तत्व नहीं है। अब वही भोजन किसी को जो है भोक्ता को अच्छा लगेगा, वही भोजन एक दूसरे को बुरा लगेगा। तो वो भोजन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा होता तो उसको भी अच्छा लगे, और बुरा होता तो उसको भी बुरा लगे। एक को अच्छा लग रहा है एक को बुरा लग रहा है, तो वो कोई तत्व नहीं है, तुम्हारी कल्पना है। तुम्हारी कल्पना अच्छे की है, उसमें उसकी कल्पना बुरे की है। इसलिए ये प्रतिभाषक बनते हैं। दो के मिलने से तीसरी वस्तु बनती है। तो ये व्यवहारिक हो गए, भोक्ता भोग, और ये इनका सुख दुख जो है प्रतिभाषक है। इसलिए जो है इनका जो प्रतिभाषक है, इनका अधिष्ठान जो परमार्थ है वो सत्य है। उस समय के लिए थोड़ा विचार करने से यह समझ में तो आ जाता है कि सुख दुख प्रतिभाषक हैं, परंतु वो तत्व जो है सत्य है, वो जो है समझ में नहीं आता कि इनसे अलग है आत्मा। किंतु यह समझ में नहीं आता कि आत्मा की दृष्टा दृश्य आत्मा से भिन्न है। ये देखने वाला और दिखने वाले आत्मा से भिन्न है। ये क्योंकि दृष्टा जीव होता है, दृश्य है, ये संसार विषय होते हैं। आत्मा ना दृष्टा है ना दृश्य है। अब दृष्टा मान लेते हैं उसको, तो दृष्टा मान लिया तो जीव को ही आत्मा समझ लिया। क्योंकि दृष्टा दर्शन और दृश्य ये त्रिपुटी में आते हैं, और त्रिपुटी उस समय अध्यस्त है, अब उसका अधिष्ठान है आत्मा। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती, और ये ज्ञान के बिना, ऐसा समझे बिना मुक्ति होगी नहीं। अब संसार चाहिए तो कर्म करो तब मिलेगा, और ज्ञान मुक्ति चाहिए तो ये सब समझना ही पड़ेगा। चाहे करोड़ जन्म में समझो चाहे आज समझ लो, ये सब बात समझनी पड़ेंगी। समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है तो राष्ट्रपति कैसे बनता? वो अभ्यास किया, पढ़ा और उसने प्रयत्न किया तब बना के वो समझ में आया कि वैसे ही आ गया। समझना चाहता नहीं है तो समझ में कहां से आ जाएगा? तो पहले तो सुनना ही नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहेगा तो समझ में कहां से आ जाएगा? सुनना पड़ेगा, सुन के विचार करना पड़ेगा। ये बात ऐसी है, और बिना पूछे बात बैठेगी नहीं समझ में। पहले पूछना पड़ेगा, ये बात ऐसे कही है और ये हमारे मन में तो ऐसी दिख रही है, ये ऐसा कैसे हो जाएगा? ये कहते हैं शरीर है ही नहीं, ये कैसे समझ में आ जाएगा? है ही नहीं, ये संसार है ही नहीं। हे राम जी, ये ना पहले हुआ है ना आगे होगा ना अब है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अब ये बात आ जाएगी समझ में कि ये हुआ नहीं और होगा नहीं और है नहीं। ये सब प्रत्यक्ष दिख रही है सब, परंतु वहां युक्ति लगा के ये जादू का बता के सब समझा देते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा सपन पहले था जो देख रहे थे, और पीछे रहेगा वो, और उस काल में देख रहे हैं उस काल में भी है वो नहीं है। कोई राजा का लड़का ऐसे जो है स्वप्न आया, स्वप्न में बड़ा भारी जो है कोई ऐसा कर्म बन गया कि जेल में, और जाकर वो कोठरी में डाल दिया उसको जो है
कारागार में। और कारागार में ऐसे जाली वाली वो केवाड़ा होती है, अंदर बैठा है और बाहर देख रहा है, और 4 दिन हो गए भूखा मर रहा है, और बड़ा रो रहा है, चिल्ला रहा है। कोई संत जा रहे, उसको बुलाया और कहा कि महाराज मेरे को इसमें से कैसे भी निकलवाओ, मैं बड़ा भारी दुखी हूं। तो संत ने कहा कि भाई तू तो राजा का लड़का है, ये सब सपने है, तू जो है तू इसमें नहीं है, तू अपने जागृत में जा। उसने कहा महाराज क्यों, मेरे को 4 दिन हो गए भूखा मर रहा हूं, आप सपने बता रहे हैं, ये सब सत्य तो है, ये समय पढ़ा हूं मैं। जब 12 उसको कहता है और महात्मा समझ आता है, पर वो मानता नहीं है। जब महात्मा ने ये कर स्थापना मारी उसमें तो झट आंख खुल गई उसकी, और देखा तो अपनी गंदे पे राजभवन में पड़ा है वो तो। अब वो अविद्या निद्रा नहीं जगेगी जब तक वो कोठरी में दुख पा रहा है कि सुख पा रहा है। अब वो सपना पहले था कि पीछे रहा कि उस काल में भी था, नहीं था, तो सब क्या किसने दिखाया ये? तो उस अज्ञान ने ही तो दिखा दिया, निद्रा दोष ने। ऐसे ही तुम्हारा ये अविद्या दोष सब दिखा रहा है यहाँ भी। ये भी तो मोह निशा सब शोभन आराध्य के सो बनाने के प्रकार, ये भी तो सपना ही है। इसलिए जो है ये भी जो दिख रहा है, ये जब तक अविद्या निवृत्त न होगी तब तक ये दुख सुख देता रहेगा। जैसे उसको दुख सुख जब तक है जब तक निद्रा में पड़ा हुआ और वहां स्वप्न देख रहा है, स्वप्न से जगती, और अविद्या निवृत्त हो गई, निद्रा निवृत्त हो गई तो न सुख है ना दुख है, सब अपने उसमें सो रहा है राजगद्दी पे, राजभवन में। तो कहाँ दुखी था वो? स्वप्न काल में माना था उसने अपने को दुखी, अज्ञान निद्रा था दुखी, न होने पर भी दुखी मान रहा है, और मान्यता अज्ञान है सब। इसी प्रकार किंतु यह समझ में नहीं आता कि दृष्टा दृश्य आत्मा में से भिन्न मिथ्या है। ये दृष्टा जीव और जो है दृश्य ये शरीर सब आत्मा में मिथ्या है, ये बात समझ में नहीं बैठती है। बिना समझ आए, और समझेगा तब समझ में आएगी, और उसके योग्य बनेगा, ऐसा वैराग होगा तब समझ में आएगी, वैसे आएगी नहीं। इसलिए जो है आपस में समसत्ता जिनकी लखे साधक बाधकता तिनकी। जो समसत्ता है वे जो है आपस में सम है, वे विषम सत्ता में बाधित हो जाती हैं। ईश्वर की सत सत्ता है और जीव की चेतन सत्ता है, और ये व्यवहार में दोनों सत और चेतन, व्यवहारिक सत है व्यवहारिक चेतन है, समसकता है, और परमार्थ आत्मा परमार्थ है, तो इससे विषम है वो। जैसे तुम्हारे रस्सी में सर्प दिख रहा है वो प्रतिभाषिक है और रस्सी व्यवहारिक है। जैसे आकाश तुम्हारा जो है व्यवहारिक है और नीलिमा प्रतिभाषिक है। इसलिए जो है ये विषम सत्ता में जो दिख रहे हैं इनके ज्ञान होने से बाध हो जाता है। इसलिए ये जीव और ये ईश्वर व्यवहार सत्ता में आते हैं, और परमार्थ आत्मा का ज्ञान होने पर दोनों का बाध हो जाता है। बाधकता तिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। तो ये जो है आपस में समसत्ता जिनकी, क्योंकि जीव भी व्यवहारिक है, ईश्वर भी व्यवहारिक है। तो यह परमार्थ समय आने के लिए ईश्वर को बोलते हैं, चूंकि वो सबका अधिष्ठान है यहाँ, परंतु वो सत का सत आत्मा है और ये सत का सत परमात्मा है। तो कौन सी बात किसके लिए कहाँ बोली जाती है, वो सब अलग अलग है, ये सब शास्त्र ही बोलते हैं। ईश्वर भी शास्त्र शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। तो ये श्रुति सब ईश्वर बताती हैं, और ये जो है वशिष्ठ जी कह रहे हैं ईश्वर नामक की कोई वस्तु नहीं, तुम्हारा कर्म ही सब कुछ देता है। तो कौन सी बात है अब माने ईश्वर है कि नहीं है? अब जो है अब वो कर्म ही ईश्वर बन गया, तो कर्म ही तुम्हारा। अब जब समझेंगे विचार करेंगे तो द्रव्य के सामने द्रव्य का कर्म ही आया, फल दे के कोई ईश्वर है माँ नहीं प्रकट हो गया कि नहीं उसका कर्म, तो वो ईश्वर बन के तुम्हारे सामने आ जाता है। तो तुम्हारे कर्म के बिना, तुम्हारे संकल्प के बिना कोई सिद्ध होगा? क्योंकि जीव से ईश्वर की सिद्धि है। विचार में जीव से ईश्वर सिद्ध है, क्योंकि हम के साथ चेतन है तो जानता है ईश्वर हमको जानता है। इसमें क्या प्रमाण है? और हम ईश्वर को जानते हैं तब तो पूजा कर रहे हैं उसकी, हमारे पास प्रमाण है। इसलिए ज्ञान हमारे पास है, सत उसके पास है।
तो वो सत है परंतु चेतन नहीं है, और हम चेतन है परंतु सत नहीं है, मरने वाला समझते हैं। इसलिए ये दो दोष आ गए, ज्ञान नहीं है। सत को अपने से अलग कर दिया, ईश्वर मान दिया उसको, और हम जीव बन गए यहाँ चेतना, इसलिए दुख में पड़ गए। अब भूखे प्यासे जन्म मृत्यु सब अज्ञान से ये प्रतीत हो रहे हैं, सिद्ध नहीं होते हैं कुछ भी। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सब दुख देते रहेंगे। इसलिए जो है विषय समसत्ता में दो बात है हो जाता है, माने ये जो है विषम सत्ता जो है विषम सत्ता में बात हो जाता है ना, का जब आत्मा को जानेंगे तो ना जीव रहेगा ना ईश्वर रहेगा, आत्मा शेष रह जाएगा। जैसे जीव ईश्वर की समसत्ता व्यवहार में सत्ता है, ये परमार्थ आत्मा है और उसमें बाधित हैं। परमार्थ एक है, उसमें कारण कार्य दो नहीं है, और इसमें कारण कार्य दो बनते हैं। वो कारण है, हम कार्य है सब संसार, तो ये मान्यता में आते हैं कारण कार्य है, और आत्मा कार्य कारण से परे है, तो वो तुम्हारा स्वरूप है। अब ये बात सब समझनी पड़ेंगी। चेतना जो है चेतन बदल के जड़ नहीं बनता है, और ये जो प्रकृति बदल के जो है परिणाम होता है, तब ये दूसरी वस्तु बनती है। जैसे दूध है वो बदल के दही बनेगा, परंतु जो है तुम चेतन जो आत्मा है वो बदल के दृष्टा दृष्टि नहीं बना। दृष्टि जड़ है और दृष्टा चेतन है, तो दृष्टि होने पर भी तुम चेतन ही रहेगे, जड़ हो गए। दृष्टि जड़ है कि तुम चेतन है, जड़ है। इसलिए जो है तुम चेतन के चेतन ही रहते हैं, उस समय छाया के समान दृष्टि सत्य जो है उसमें परिणाम होते हैं। ये सब विवर्त जो होता है सतन में होता है, चेतन में नहीं होता है। इसलिए चेतन जो है वो आत्मा है और दृष्टि जो है जड़ है, और वह दृष्टि में जड़ में दृष्टि दिखता है जड़। चेतन कभी दृश्य होता ही नहीं है, वो तो दृष्टा ही रहता है, वो तो देखने वाला ही होता है, दिखने वाला सत्य होता है। तुम्हारा शरीर ये सत्य है जब दिख रहा है, और तुम चेतन है जब देख रहे हैं, तो तुम्हारे पास में जो है तुम्हें दिखने लग जाते हैं, तुम्हें देखने लग जाते हैं। दर्पण में तुम्हारा ये शरीर गया है कि तो वो चेतन गया है, या शरीर का ही विवर्त होता है, वहां शरीर ही बदल के सतरूप में दिख रहा है दर्पण में, और यहाँ सत और चेतन दोनों है यहाँ, और मां सत ही सत है केवल, मां चेतन नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारी जो है दृष्टा में सत और चेतन दोनों रहते हैं, और दृष्टि सत ही सत है, चेतन नहीं है, जड़ बन गई, छाया हो गई। और दृष्टि में दृश्य जो है जड़ बन गया, दिख रहा है सब। जड़ चेतन दृष्टि में दिखते हैं, तो दृष्टि तुम्हारी जो है मैं और मेरा बना देती है। दृष्टि में आगे तो वृत्ति में आगे तो मैं बन गए, जीव बन गए, मैं और मोर त्वरते माया, और मैं बन के मेरा दिखने लग जाता है सब। जब दर्पण ले लिया तो मैं ही और बन के दिख रहा है दूसरा, एक कई दो बन के दिखते हैं। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा ही ये जीव बन के दिखती है, और जीव ही ये शरीर बन के दिखता है, और शरीर के संबंधी सब जो है बन के दिखते हैं। तो ये दिखते हैं क्या है, सब दिखते हैं। जब दर्पण में दिख रहा है वो है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। ये सब बड़े सूक्ष्म विचार हैं, बिना समझ के आएंगे नहीं। अब इसका नाम वेदांत है, ये ज्ञान है। ज्ञान से मुक्ति और कर्म से वस्तु प्राप्त होती है। तो दो ही काम है, तुम कर्म करो तो चाहे वस्तु प्राप्त होंगे, सुख दुख, और मुक्ति चाहिए तो ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए संसार से। ये दोनों चीजें, अब दोनों से कल्याण होता है। अब कर्म करो चाहे ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति करो, जानो या मानो। मानना भक्ति है और जानना ज्ञान है। अब ये भी तुम्हारी जो है भक्ति बन जाएगी, ज्ञान भी बन जाएगा, जहाँ सबसे जमा हो जाएगा, और आगे जाके निकलेगा। चूंकि संस्कार पड़ गए, ये मिटेंगे नहीं अब। जी हम भक्ति ज्ञान दोनों है हमें, और ये मुक्ति भी आगे जाके दे देगा। इसलिए जो है ये अपने जो है सब जड़ सकता छाया के समान है। दृष्टि जड़ में दृश्य मिथ्या भासता है। जैसे आकाश में बदल के नीलिमा नहीं बनी है, वो तो प्रतीति है, बिना हुए तो तेज का गुण है ये नीलिमा। आकाश वायु में तो रूप है ही नहीं,
है। तो अब वायु जो चलती है हवा वो काली है कि पीली है कि लाल है, हम रूप कहाँ है? निरूप है। इसलिए कहीं त्रिविध करण होता है। यहाँ सृष्टि जो है तेज से ही शुरू होती है, तेज जल और पृथ्वी, ये तीन थे सृष्टि बताई है। कहीं पंचीकरण से बताई है, वहां तीन बताते हैं, वहां दो को छोड़ देते हैं, चूंकि उसमें रूप नहीं है। न आकाश में रूप है, न तुम्हारी वायु में रूप है। ये तेज से शुरू होता है रूप, आकार आते हैं सब तेज से बनते हैं। इसलिए जो है ये आकार जब आते हैं तो ये तेज से बनते हैं। तो ये नीलिमा तेज का गुण है और आकाश में थोपा जाता है। आकाश में थोड़ा ये नीलिमा तेज का गुण दिख रहा है आंख से और रूप को पकड़ती है जे, इसलिए आंख से नीलिमा दिख रही है, आकाश थोड़ा ही दिखता है। आकाश बुद्धि से दिखेगा, क्योंकि चिड़िया उड़ती है, हवाई जहाज दौड़ता है, उसका नाम आकाश होता है। तब वो बुद्धि से जाना जाएगा, क्योंकि प्रकाश या अंधकार दो ही चीज दिखेंगे, आकाश थोड़ा ही दिखता है आंख से, आकाश नहीं दिखता। आकाश मन से जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। तो अवकाश को आकाश कहते हैं, जो हमको चलने फिरने को अवकाश देता है, उसका नाम है। तो वो नीला पीला थोड़ा ही है। ईश्वर सत सकता है, जीव चित सकता है, दोनों सम सत्ता है। ये आत्मा में बाधित है ये। तो इनका भेद अंतःकरण से होता है। अहम इदम का प्रकाशक भी उसी अंतःकरण में, उसी देश में है जहाँ ईश्वर दिख रहा है और जीव दिख रहा है। इन दोनों को देखने वाला साक्षी जो तुम्हारा आत्मा है, उसी में ये दोनों सिद्ध हो रहे हैं मिथ्या रूप से। ये अध्यस्त है, वो अधिष्ठान है, इसलिए उसको पहचानो। उसको नहीं पहचानेंगे जब तक ये संसार से पार नहीं होंगे। हे राम जी, उसके लिए ये सब बतला रहे हैं। अब जो है इसको जो है बताने के लिए आगे जो हो विचार है कल ही करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्री